गुरु भक्ति योग। मन जब प्रसन्न और स्थिर हो तब आप ध्यान कर सकते हैं। मन अगर क्षुब्ध हो तो जप करें, पुस्तक पढ़ें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करें। गुरु के साथ मानसिक संबंध स्थापित करें, तभी आपका जल्दी विकास हो सकेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन विद्यार्थी अवस्था का समय है। तभी विद्यार्थी मोक्षदायक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो शिष्य गुरुकुल में रहते हो उन्हें इस नाशवंत दुनिया की किसी भी चीज़ की तृष्णा ना रहे, इसके लिए हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। जिसने गुरु प्राप्त किए हैं ऐसे शिष्य के लिए ही अमृत के द्वार खुलते हैं। साधकों को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पुस्तकों का अभ्यास करने से या वाक्य रटने से अमृत तो नहीं मिलता, उससे तो वे अभिमानी बन जाते हैं। जिसके द्वारा जीवन का कूट प्रश्न हल हो सके, ऐसा सच्चा ज्ञान तो गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हों ऐसे गुरु का संग और सहवास ही शिष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। तमाम प्रकार के अभ्यास की अपेक्षा गुरु का संग श्रेष्ठ है। चेन्नई का आदि केशव पेरुमल मंदिर। यह मंदिर कई कारणों से अद्भुत है। इस मंदिर में दो अनूठी मूर्तियां हैं। एक मूर्ति है पे आलवार तिरुमालेश की। आलवार का अर्थ होता है सदगुरु, जिन्होंने पूर्णत्व प्राप्त किया। एक मूर्ति है पे अलवार की और दूसरी है तिरुमाली से। तिरुमाली से आंखें बंद कर बैठे हैं, परंतु उनका मुख पे आलवार की ओर है, अपने सदगुरु की ओर है। कौन थे यह पे आलवार, कौन थे तिरुमाली से? क्या संबंध था दोनों का? तिरुमाली से ऋषि भार्गव के पुत्र थे। माथे पर सफ़ेद वैष्णव तिलक, गले में तुलसी की माला, सिर मुंडा हुआ, तन पर साधारण सी सूती धोती। देखते ही कोई भी कह सकता था कि यह वैष्णव भक्त है। परंतु ये क्या, यह पौधों को जमीन में उल्टा क्यों बो रहे हैं? यानी जड़ें ऊपर पत्तियां नीचे। इनको सींचने के लिए ये जिस मटके में पानी लाए हैं वह भी अद्भुत है। इस मटके में तो कई छिद्र हैं जिनसे पानी रिस रहा है, और तो और कुएं से पानी निकालने के लिए ये कैसी बाल्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम टूटी फूटी। यह दृश्य देखकर भार्गव पुत्र तिरुमाली से हंस पड़ा। फिर जिज्ञासावश यौन वृद्ध सज्जन से पूछ ही बैठा, महोदय, आप पकी हुई उम्र के लगते हैं, परंतु आपके कर्म तो अबोध बालक जैसे हैं। क्यों आप सब कुछ उल्टा कर रहे हैं? तपाक से उस वैष्णव भक्तों ने उत्तर दिया। वैष्णव भक्त ने उत्तर दिया कि आपसे प्रेरित होकर कर रहा हूं।
भार्गव पुत्र ने कहा, मुझसे मैंने कब खेती की? वृद्ध वैष्णव ने कहा, सांसारिक खेती तो नहीं की, आध्यात्मिक खेती तो करते ही हो ना। भार्गव पुत्र ने कहा, कह सकते हैं, जब से आंखें खोली है बस उस ईश्वर की ही योग साधना की है। वेद पाठ, शास्त्र ग्रंथ सबको कंठस्थ कर लिया है मैंने। अब तो इस भक्ति के पौधे पर अध्यात्म के फल लगने की प्रतीक्षा में हूँ। वृद्ध वैष्णव ने कहा, जब पौधा उल्टा बोया है, उसे जल से सींचने के लिए प्रयोग किया गया पात्र फूटा छिद्र युक्त है, तो फल कैसे लगेंगे? भार्गव पुत्र ने स्पष्ट कहा, क्या कहना चाहते हो आप? समझा कर कहिए। वृद्ध वैष्णव ने कहा कि अध्यात्म का बीज है ब्रह्म ज्ञान। यह बीज जब ईश्वर जिज्ञासा से ज्योति हुई उपजाऊ भूमि में बोया जाता है तो भक्ति की कोपल फूटती है। उसे साधना उपदेश प्रेम से सींचा जाता है, परंतु याद रहे पात्र में छिद्र ना हो, यानी ना कोई संशय, ना भ्रम, ना विरोधी भावना, ना अहंकार। तब कहीं भक्ति का पौधा बढ़ता है, उसकी जड़ें अध्यात्म में गहरी उतरती हैं और फिर उस पर परम आनंद का फल लगता है। भार्गव पुत्र ने जिज्ञासावश पूछा कि यह बीज रोकने वाले किसान कौन होते हैं? वृद्ध वैष्णव ने कहा, अलवार, यानी आध्यात्मिक में गहरे उतर चुके सदगुरु। भार्गव पुत्र ने अधीरता से कहा, मुझे कहाँ मिलेंगे? वृद्ध वैष्णव ने कहा, तुम्हारे समक्ष कब से तुम्हारे लिए बीज को संरक्षित किए बैठा हूँ। आओ इस पे आलवार से ब्रह्मज्ञान का बीज ग्रहण करो। भार्गव पुत्र पे आलवार के चरणों में दंडवत लेट गए, फिर उनसे ज्ञान दीक्षा को ग्रहण किया। तब से उनका नाम हो गया तिरुमाली से। यूँ तो तिरुमाली से ऋषि भार्गव के पुत्र थे, परंतु उनका पालन पोषण एक लकड़हारे ने किया था, इसलिए तिरुमाली से को छोटी जाति का माना जाता था और सभी मंदिरों में उनका प्रवेश निषेध था। प्यालवार के मिलने से पहले ही कि तिरुमाली से की बहुत इच्छा होती थी कि वह मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करें, परंतु जो ही वे किसी मंदिर की चौखट पर पहुंचते, उन्हें मिलती पंडितों की फटकार, तिरस्कार, दुत्कार, वे मन महसूस कर रह जाते हैं। यह बात जब प्यालवार को पता चली, तब उन्होंने कहा कि भगवान को बाहर खोजने की, ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे अंदर भगवान विद्यमान है और अपनी कृपा की दृष्टि डाल दी। तिरुमाली से पर जैसे किस अनाथ को राजा अपने पुत्र के रूप में अपना ले, तो बस यही घटना घटी तिरुमाली से के साथ। प्यालवार के रूप में उन्हें आध्यात्मिक राजा मिल गए। उनसे ज्ञान संपदा पाकर, संप्रेक्षण शक्ति पाकर वे रातों रात माला माल हो गए। एक पंडित को जब इस रहस्य का पता चला कि सद्गुरु की कृपा को पा चुके हैं तिरुमाली से, तो वह तुरंत अपने पाप बख्शवाने तिरुमाली से के पास पहुंचा कि मुझे क्षमा करें, हम आपका आज तक तिरस्कार करते आए हैं, और अनुनय विनय की कि वे उसके यज्ञ में यजमान बने। परंतु जब तिरुमाली से यज्ञ स्थल पर पहुँचे तो अन्य ब्राह्मणों ने देखकर भड़क उठे।